फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है सपना एजुकेशनल वीडियो में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रामर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता देती हूँ कि ग्रामर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगा एंड इम्पॉर्टेंट। तो मैं बताना चाहूँगी ग्रामर में हम लोग डेफिनेशंस देखेंगे, इंग्लिश टू हिंदी, देन उसके ऑल काइंड्स देखेंगे और सभी के एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे कि ये होते क्या है। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, हावर्स डज नॉट मैटर फॉर स्टडी। एक दिन में आप माना कि 10 आवर्स पढ़ रहे हो, 10 आवर्स पढ़ रहे हो ना, एक दिन में आप 10 आवर्स पढ़ रहे हो, बट आप ये समझिए ना, आपको समझ में कितना आ रहा है। आप 10 आवर्स को छोड़े 4 आवर्स पढ़िए ना, 4 आवर्स आपको इतना ही, आपको 4 आवर्स ही पढ़ना है, ना कि 10 आवर्स। क्योंकि इतना पढ़ेंगे हम उतना समझ में भी नहीं आ सकता है, क्योंकि एक दिन पढ़ेंगे, सेकेंड डे से हम नहीं पढ़ सकते। सो ग्रामर पे ध्यान देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू ग्रामर होता क्या है, मतलब इसका हिंदी होता है व्याकरण। तो मैं बताना चाहूंगी सबसे पहले व्याकरण। व्याकरण का क्या होता है। व्याकरण वह कला है जिसके माध्यम से हम शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना अथवा पढ़ना सीखते हैं। तो इसका इंग्लिश होगा इट इज एन आर्ट विच टीचर्स हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली। सो इसके सम काइंड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या होगा। इट इज एन आर्ट which it is an art which teach us how to read, write and speak any language correctly. It is an art which teach us how to read, write and speak any language correctly. इसका हिंदी हो गया व्याकरण वह कला है जिसके माध्यम से, मतलब विच टीचर्स हाउ टू रीड, जिसके माध्यम से शुद्ध लिखना, पढ़ना अथवा बोलना सीखते हैं। तो इसके 5 काइंड्स होते हैं। There are 5 kinds of grammar। इसके कितने भेद होते हैं? 5। देख लीजिए, इसके 5 भेद मतलब 5 काइंड्स होते हैं। अब मैं बताने वाली हूँ इसके काइंड्स के बारे में। तो पहला है ऑर्थोग्राफी। क्या है? ऑर्थोग्राफी मीन्स इसका हिंदी होगा वर्ड विचार। क्या होगा? वर्ड विचार। वर्ड विचार। अब मैं बताने वाली हूँ ऑर्थोग्राफी, जिसका हिंदी होगा वर्ड विचार। ये होते क्या है? सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि व्हाट इज ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी मीन्स वर्ड विचार। इसमें होते हैं A to Z, मतलब
जेड तक जितने भी अल्फाबेटिकल वो लेटर्स हैं, जैसे बी सी डी ई एफ जी एच, मतलब जेड तक वो आ जाएंगी, कमा वॉवेल्स, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट आदि मतलब आ जाएंगे। वॉवल्स, कॉन्सोनेंट एंड सेमी वॉवल्स रहते हैं, वो भी इसके अंतर्गत या आ जाएंगे, क्योंकि ये लेटर का बोध कराता है, क्योंकि ए बी सी डी ये इसमें अर्थोग्राफी होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो भी इससे बहुत ही अलग होगा। ये है वर्ड विचार। क्या है? वर्ड विचार। इसका हिंदी होगा वर्ड विचार, जिसमें वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट मतलब सिंगल सिंगल लेटर आते हैं, ना कि राम, lotus, tiger, and cats. Many example, but it's wrong. Then it was right because it's a letter, single letter, A to Z, vowels, consonant, and semi vowels. Understand? तो अब सेकंड नंबर देखेंगे। सेकंड नंबर क्या है? तो सेकंड नंबर है इटीमोलॉजी। क्या है? इटीमोलॉजी। इटीमोलॉजी मीन्स होता है, इसका हिंदी होगा शब्द विचार। वो था ऑर्थोग्राफी, उसका हिंदी था वर्ड विचार, और ये है इटीमोलॉजी, इसका हिंदी होगा शब्द विचार। क्या होगा? शब्द विचार। शब्द विचार। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये इटीमोलॉजी ग्रामर के अंतर्गत आता है, मतलब उसके काइंड्स हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि ऑर्थोग्राफी में था वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट, मतलब ए से अल्फाबेट होते हैं, ए से जेड तक, ए बी सी डी, वो ऑर्थोग्राफी में आते थे। बट इसमें क्या आएंगे? ये एक वर्ड का बोध कराता है। क्या? एक जो शब्द होते हैं, मतलब इसका नाम ही पता चल रहा है कि शब्द विचार, यानी शब्द का बोध कराए, जो शब्द का बोध कराए। जैसे देखते हैं, जैसे कोई भी वर्ड ले लीजिए, कैट, कैट, डॉग, कैट, डॉग, मैनी एग्जाम्पल। जैसे शब्द, शब्द ये ना कि मतलब राम आम खाता है, सीता घर जाती है, राम गोज टू पटना, इट्स रॉन्ग, वो तो अलग है, वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ये एक वर्ड का बोध करा रहे हैं, मीन्स शब्द का। तो इसमें एक ऐसे ही वर्ड होते रहेंगे, जैसे लोटस, LOTUS, लोटस मीन्स होता है कमल, कमल। देन पेन, पेन इसका होता है कलम। मैंने ये सब क्या है? वर्ड है, मतलब शब्द है, वर्ड है, शब्द है, वर्ड है, ये एक ही है। ये ना कि एक सेंटेंस का बोध कराए, एक लीटर का बोध कराए, ये शब्द का बोध करा रहे, इसीलिए हम इसे शब्द विचार के नाम से जानते हो। आई होप आप लोग को इसे विशेष तरह से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो इसका थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में क्या है? सिंटैक्स। क्या है? सिंटैक्स। इसका हिंदी होता है वाक्य विचार। क्या होता है? वाक्य विचार। मैंने एक वीडियो में बताया था लेटर, वर्ड्स और सेंटेंस, तो उन्हीं से ये रिलेटेड ये टाइप्स हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि सिंटैक्स होते क्या हैं। जैसे मैंने हम लोगों ने ऑर्थोग्राफी में पढ़े, A to Z में जितने भी अल्फाबेट्स आ जाएंगे वो ऑर्थोग्राफी के एग्जाम्पल है। देन इटिमोलॉजी में हम लोग पढ़े शब्द से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं, जैसे ये घर हो गया, मकान हो गया, महल हो गया, कुछ भी ले सकते हैं शब्द में, जो शब्द के प्रयोग में शब्द का बोध कराए। लेकिन अब ये सिंटैक्स है, मतलब
वाक्य विचार, वाक्य जो वाक्य का बोध कराए। तो वाक्य क्या होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में सेंटेंस के बारे में बताया था, सिर्फ वही कंडीशन इसी में भी है। तो इसमें हो जाएगा दिस इज द पेन, दिस इज पेन, राम या फिर राधा, राधा राधा प्लेज, राधा प्लेज, राधा प्लेज। एंड मैनी सेंटेंस हो जाएंगे बहुत सारे इसके, मतलब वाक्य से जो रिलेटेड। वाक्य क्या होता है, जो कई सारे शब्दों के मेल से जो बनते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। आपको हम बताए थे पास्ट वाले वीडियो में। सो वही यहाँ पे दिया है, सेंटेंस जो भी थे वो इसी में आ जाएंगे, मतलब वाक्य विचार जो वाक्यों का बोध कराए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, these are good boys, वे अच्छे लड़के हैं। ये सब वाक्य में यानी सेंटेंस के अंतर्गत आ जाएंगे। मतलब ये ग्रामर जो है 5 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट था ऑर्थोग्राफी, देन इटिमोलॉजी एंड थर्ड है सिंटैक्स। अब चांस है 4th नंबर की, तो 4th नंबर में देखते हैं क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे 4th नंबर। 4th नंबर में क्या है, मतलब ग्रामर की 5 काइंड्स होते हैं, उसके 4 नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर में है पंक्चुएशन। क्या है, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन इसका हिंदी क्या होगा, यानी चिन्ह विचार। पंक्चुएशन मतलब क्या है, आप लोग सुने होंगे पंक्चुएशन मार्क्स, तो उसका होता है हिंदी चिन्ह विचार। चिन्ह विचार। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि पंक्चुएशन ग्रामर का एक 4th नंबर है उसका, मतलब पंक्चुएशन मीन्स होता क्या है। तो जितने भी हम लोग कोई भी सेंटेंस या कोई भी पोयम मतलब वाक्य के अंत में लगाते हैं, जैसे राम आम खाता है, लगाते हैं कि नहीं। देन व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, इसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वही है चिन्ह विचार यानी पंक्चुएशन। जिसके किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जो हम लोग फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वही कहलाता है पंक्चुएशन। जैसे राम राम प्ले प्ले राम प्लेज, जैसे है राम प्लेज। तो इसके अंत में हम क्या लगाया है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाया है कि नहीं। एक और एग्जांपल है, व्हाट आर यू डूइंग, इसका हिंदी होगा तुम क्या कर रही हो। तो ये कहीं ना कहीं है इंट्रोगेटिव WH क्वेश्चन वर्ड में आ रहा है, तो हम इसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, यही है क्वेश्चन मार्क। तो चिन्ह विचार में क्या होता है, जितने भी हम ये क्वेश्चंस या दशमलव मतलब इसके अंत में एंड पॉइंट लगाते हैं, देन डबल इन्वर्टेड कमा ऐसे लगाते हैं ना, सिंगल इन्वर्टेड कमा ऐसे लगाते हैं। ये जितने भी इनके ये जो एंड में लगाए जाते हैं वो ये पंक्चुएशन के अंदर आ जाता है। देखिए ग्रामर जो एक कला है पहले बहुत कठिन होता था जब इसके काइंड्स नहीं बने होते थे। मान लीजिए इतना
कम वर्ड्स हैं, डिक्शनरी में मोटी मोटी डिक्शनरी में इतने सारे वर्ड्स हैं, एक साथ तो याद हो नहीं पाएंगी। इसीलिए पहले के जो थे पर्सन थे, उन्होंने ग्रामर को सोचा कि 5 काइंड्स में बांट देते हैं। तो इसीलिए फर्स्ट था, मतलब जो भी अल्फाबेटिकल सिंबल रहेंगे उन्हें ऑर्थोग्राफी में, देन इटिमोलॉजी, सिंटैक्स एंड पंक्चुएशन, ऐसे ऐसे उन्हें बांटने का सोचा और बांट भी दिया। इसीलिए ग्रामर हम लोग के लिए पढ़ने के लिए आसान हो। अब देखते हैं 5 नंबर में क्या है, मतलब 5 नंबर में क्या देता है। 5 नंबर में है प्रोसोडी। क्या है? प्रोसोडी। इसका हिंदी होता है छंद विचार। क्या होता है? छंद विचार। जैसे कि हम पहले ही आप लोग को बताएं, ग्रामर में इतने सारे वर्ड्स हैं कि पहले के पर्सन जो थे ग्रामर को 5 काइंड्स में डिवाइड किए। देन ये भी है एक छंद विचार। इतने सारे सेंटेंस वर्ड्स अलग अलग तो हो गए, बट क्या होगा कि एक पोयम ही आ जाए, एक पैसेज ही आ जाए, तो आप उसे क्या नाम दोगे? तो इसीलिए हमारे पहले के जो ग्रेट ग्रेट पर्सन थे, उन्होंने प्रोसोडी का निर्माण किया। देन इसका हिंदी होगा छंद विचार। तो प्रोसोडी होता क्या है? जिस माना कि एक पोयम लिख दिए, इसमें ऐसा नहीं होता कि इसमें एंड पॉइंट लगेगा, इसमें फुल स्टॉप लगेगा। ये वर्ड है, ये ए है, माना कि ए है, ये राम है, तो ये मतलब शब्द विचार में आ जाएगा। ये दिस इज अ राम, तो ये पूरा सेंटेंस के रूप में, यानी मतलब पूरा वाक्य विचार में आ जाएगा। ऐसा नहीं। अगर क्या करें, अगर पूरा पोयम ही हो, पूरा पैसेज ही हो, पूरा चैप्टर हो, ऑल चैप्टर्स, मतलब स्पेशल पार्टिकुलर पोयम्स जो मशहूर है, तो उन्हीं को, जैसे पोयम POEM, इसके एग्जाम्पल है पोयम, पैसेज। जैसे पैसेज होता क्या है, जो एग्जाम में आते हैं, 5-6 लाइन के लिखे होते हैं, देन उनको रीड करके उनके आधार पर कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उनको सॉल्व करने होते हैं, वही होते हैं पैसेज। तो पोयम, पैसेज, मैंने जैसे कि आपको समझाया, ये ना ही वाक्य है, ये ना ही कोई चिन्ह विचार है, ना ही कोई शब्द है, ना ही कोई वर्ड विचार है। ये एक पोयम, एक पैसेज, 1 पेज का, 2 पेज का। देन इसीलिए प्रोसोडी का निर्माण हुआ। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे। मैंने सभी के काइंड्स बता दिए हैं, एक बार और रिवीजन करवा देती हूँ। फर्स्ट था ऑर्थोग्राफी, और सेकेंड था इटिमोलॉजी, और थर्ड था सिंटैक्स, एंड 4th नंबर में पंक्चुएशन था, 5th में प्रोसोडी। तो आई होप मेरा बताया हुआ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार जो याद कर लिया वो कभी नहीं भूलेगा। तो अगर आप लोग को ये मेरा बताने का तरीका आप लोग को अच्छा लगा, तो उन अन्य बच्चों तक मतलब भेजिए, सेंड कीजिए, पहुंचाइए, जो इनको मतलब ग्रामर को नहीं जानते। एक बार जो सीख लिया ग्रामर होता क्या है, काइंड्स क्या होता है, वो कभी नहीं भूलेगा। ये खुद मैं कहती हूँ, कभी नहीं भूलेगा। तो आप माना कि किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, तो जो पता होगा वो तो सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।